ऐसा है, बटकों के साथ मैं गया था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनकी चोटियां पकड़ के उनको पटका गया था, खींचा गया था, उनके पीठ पर जूते से कुचला गया था। मैंने ये बात असेंबली में भी कही थी, लेकिन अगर इनको कुछ करना है तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को किया है। वो करने में ये असफल हो रहे हैं। और देखिए, आज जिस तरह ये तस्वीरें आई हैं तभी से राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। 27 का चुनाव है और उससे पहले क्या ये रणनीति का हिस्सा है? आइए सीधा रुख कर रहे हैं, सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, 18 जनवरी को वो घटना हुई थी जब बटुकों की शिखाओं को खींचा गया था। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया था। उसके ठीक एक महीने बाद इतना एक्टिव होना ब्रजेश पाठक का, किस तरह से देख रहे हैं? तो देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मानस से हम कांटेक्ट कर रहे हैं और इस बीच आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह सुबह इन तस्वीरों ने वाकई चौंका दी, क्योंकि खुलकर इस मुद्दे को लेकर ब्रजेश पाठक जो हैं जिस तरह से सामने आए हैं। कल उन्होंने बटुकों की शिखा खींचने को महाअपराध बताया था और आज सीधा सीधा उन्हीं बटुकों को आप देख सकते हैं किस तरह से 101 बटुक उनके आवास पर पहुंचे और किस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। फूल, मालाएं, तिलक लगाकर उनको सम्मानित भी किया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार जो है विपक्ष इस वक्त काफी एक्टिव होता नजर आ रहा है। जाहिर तौर से 2027 का चुनाव है और इसमें वोट बैंक की राजनीति ही है, जिसके चलते ये तमाम समीकरण बैठाए जाने की कोशिश की जा रही है। और मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, अब ये जो तस्वीर एक महीने बाद, माघ मेले के एक महीने बाद जिस तरह से ब्रजेश पाठक खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं, खुलकर जो है कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बटुकों के साथ उनकी शिखाओं को जिस तरह से खींचा गया, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं और अब सम्मानित और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक खबर ये भी सामने आई है कि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख वो लखनऊ के दौरे फिर तो मुख्यमंत्री की कल शाम को मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम ने आज सुबह उनसे मुलाकात की और ये हम ब्रजेश पाठक के आवास पर ही मौजूद हैं और यहीं पर आज बटुक आए थे। एक लखनऊ का ही गुरुकुल है, लखनऊ के नाका इलाके में, वहां से करीब 100-125 की संख्या में बटुक ब्राह्मण आए थे अपने गुरु के साथ और यहाँ पर इस दरवाजे पे आए और उन्होंने सूचना भिजवाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर आए, उनको सम्मान भीतर ले गए, वहां पर भीतर ले जाकर के उनका बहुत सम्मान किया। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातें जो समझ में आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन हो या सरकार, उसमें एक धड़ा ऐसा है वो इस बात से कतई खुश नहीं है जो कुछ भी शंकराचार्य के साथ माघ मेले में हुआ। जिस तरीके से तस्वीरें लोगों ने देखी कि पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के उनको घसीटा, उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की गई। ये एक ऐसा विषय बन गया जिसमें विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कहती कि हम सनातन के सबसे बड़े पैरोकार हैं। और आपने देखा कि 2 दिन का प्रवास चाहे संघ प्रमुख का लखनऊ में रहा हो या 3 दिन का गोरखपुर में रहा हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की एकता पर ही जोर दिया गया, धर्मांतरण जैसे सवाल उठाए गए। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम जो सरकार से यानी मुख्यमंत्री से अलग लाइन पकड़ करके और वो लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि बटुक ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। कल भी जब न्यूज़ 24 से बात कह रहे थे तो वो 4 से 5 बार मैंने उनसे सवाल पूछा। हर बार उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने भी शिखा को टच किया, टच करना ही पाप है, शिखा पकड़ के घसीट दिया वो तो महापाप हो गया, घोर अपराध हो गया, इसका दंड मिलेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, खासतौर से तब जब ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग जो बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, पिछले विधानसभा चुनाव में करीब करीब 90% से ज्यादा ब्राह्मणों ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। ऐसे में अगर ब्राह्मणों की नाराजगी होती है इस घटना के बाद, जो साफ तौर पर नजर भी आ रही है, चाहे वो विधायकों का, ब्राह्मण विधायकों का सहभोज का मसला हो, उसके बाद नोटिस का मसला हो, चाहे शंकराचार्य का विवाद हो, चाहे बटुक ब्राह्मणों की शिखा घसीटने का मामला हो,
ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशान कर, और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर के मोर्चा संभाला और निश्चित तौर पर इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना जाना चाहिए। यानी दोनों ही डिप्टी सीएम का इस तरह से शंकराचार्य के समर्थन में उतरना कहीं ना कहीं एक पावर बैलेंस की कोशिश यहां पर की गई है, और ये सब हुआ है जब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। तो उससे पहले कोई मीटिंग भी हुई है इसको लेकर, कोई जानकारी जिसमें चर्चा इस मुद्दे को लेकर हुई हो? जाहिर तौर से ये वोट बैंक, ये कोर वोट बैंक है बीजेपी का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहले कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 40 मिनट तक मुलाकात की संघ प्रमुख से रात 8 बजे निराला नगर में। और उसके बाद आज दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों ने अलग अलग समय पर मुलाकात की। निश्चित तौर पर देखिए, जो कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं की सभी जातियों को एकजुट रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की जो कोशिश की जा रही है, यानी हैट्रिक लगाने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसमें अगर हिंदू मतों में बिखराव हुआ तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को बीजेपी बखूबी समझ गई है, और खास तौर से अगर ब्राह्मण वर्ग नाराज होता है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये पहले भी देखा गया है 2007 से पहले भी कि जब बिल्कुल अब दोबारा वो गलती यहाँ पर नहीं करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए अब उस गलती को सुधारने की कोशिश के रूप में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।